बात करेंगे हरियाणा की नायब सरकार लगातार श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए नई पहल कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि राज्य का असली विकास तभी संभव है जब समाज का सबसे मेहनती वर्ग यानी कि हमारे श्रमिक खुश और सुरक्षित हो। इसी सोच के तहत सरकार ने एक के बाद एक कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार, मुआवजा नीति में क्रांतिकारी बदलाव, श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने में लगी नायब सरकार, वेतन सीमा को बढ़ाकर किया 20,000, श्रमिक हितैषी मुआवजा नीति भी लागू की। नायब सरकार श्रमिकों का भरोसेमंद साथी। हरियाणा की नायब सरकार ने श्रमिकों के कल्याण और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। नायब सरकार का लक्ष्य केवल औद्योगिक और आर्थिक विकास तक सीमित नहीं, बल्कि हर श्रमिक के जीवन में स्थायी सुरक्षा और अवसर सुनिश्चित करना है। इसी दृष्टि से सरकार ने श्रमिकों के हित में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को भी लागू किया, जिससे उन्हें न केवल वित्तीय सुरक्षा मिल रही, बल्कि उनके परिवारों और उनके भविष्य की संरचना भी मजबूत हो रही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने औद्योगिक और संगठित श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए वेतन सीमा को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया है। वहीं निर्माण कार्यों में दुर्घटनाओं के दौरान श्रमिकों को समय पर मुआवजा दिलाने के लिए नायब सरकार ने एक श्रमिक हितैषी मुआवजा नीति भी लागू की। नई नीति के अनुसार 10 लाख रुपए से कम लागत वाले निर्माण कार्यों में यदि कोई दुर्घटना होती तो मुआवजे में कोई कमी रह जाती तो ये राशि सीधे हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण कोष से दी जाएगी। ये कदम न केवल श्रमिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, बल्कि उनके परिवारों को आर्थिक संकट से भी बचाता है। साथियों, श्रमिक परिवारों को कन्यादान स्कीम के तहत बेटियों की शादी के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि अगर हमारे कंस्ट्रक्शन में लगे हुए श्रमिक की बेटी की शादी होती है, हरियाणा सरकार 1,01,000 रुपए का कन्यादान के रूप में उसके पास राशि पहुंचाई जाती है। और इसी प्रकार साथियों, अगर हमारे श्रमिक के बेटे की शादी होती है तो बेटे की शादी पर भी 21,000 रुपया उस परिवार को देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने अंत्योदय आहार योजना के तहत अपने श्रमिकों को रियायती भोजन उपलब्ध हरियाणा में कराया जा रहा है। और इसके लिए हमने प्रदेश में 131 कैंटीन वो चल रही हैं। भवन निर्माण और उद्योगों में कार्यरत हमारे श्रमिकों के जो सिलिकोसिस नाम की बीमारी से अगर फेफड़े खराब हो जाते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, तो उनके लिए भी हमने एक विशेष योजना वो लागू की हुई है। मुझे खुशी है कि हमने इसके तहत प्रभावित श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि अगर कोई श्रमिक कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता है, हमने उस श्रमिक के परिवार को इस योजना के तहत 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है। मुझे बताते हुए कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे 619 प्रभावित श्रमिकों के पहले ही 38 करोड़ 29 लाख रुपए हमने उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, श्रमिकों व उनके आश्रितों को हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 7 ESI हॉस्पिटल, 93 डिस्पेंसरीज, 3 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज और 1 मोबाइल डिस्पेंसरीज द्वारा समग्र स्वास्थ्य सेवाएं ये प्रदान की जा रही हैं। साथियों, इसके अलावा हमने 157 हमने हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पैनल भी किया है
ताकि हमारे लाभार्थियों को कैशलेस ये स्वास्थ्य सेवाएं हम प्रदान कर सके। हमारी सरकार इसको लेकर के निरंतर काम कर रही है। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हिसार, रोहतक, अंबाला, इसमें 100 बेड के हॉस्पिटल, सोनीपत में 150 बेड का ईएसआई अस्पताल खोलने की हमने अनुमति भी दे दी है, ताकि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। साथियों, हमने वेतन बढ़ाकर और औद्योगिक और संगठित श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को का लाभार्थी बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों चाहे श्रमिकों को साइकिल, सिलाई मशीन, एलटीसी योजना के तहत 18,000 रुपए से उनके वेतन में बढ़ोतरी करके उसको 20,000 रुपए करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। नायब सरकार की अंत्योदय आहार योजना के तहत श्रमिकों को मात्र 10 रुपए में पौष्टिक और स्वच्छ भोजन मिलता है। प्रदेश में अब 131 कैंटीन संचालित है, जिससे हजारों श्रमिक को हर दिन स्वच्छ भोजन मिलता है। ये श्रम विभाग की योजना है जी। 10 रुपए में खाना, 10 रुपए थाली। थाली में आपको मिलता है 4 रोटी, सब्जी और दाल और चावल, ये खाना मिलता है। नाम भी कहीं रिकॉर्ड में लिखे थे? नाम भी रिकॉर्ड में चढ़ता है, रजिस्टर में बना हुआ। जो खाना खाता है उसका नाम नंबर लिखा जाता है। जिसमें तो भाई का नहीं है, उसका कोई तस्वीर आते उनका लिखते नहीं है। कब से चल रही है सरकार की योजना? तकरीबन 2.25 साल हो गए। और कितने लोग रोजाना भोजन ले रहे हैं? रोजाना तकरीबन 140, 30, 35 ऐसे आ जाता है। 4 रोटी, दाल, सब्जी, चावल, प्लेट मिलती बहुत अच्छे खाना करते हो। योजना है जी सरकार की, मजदूरों के लिए भी बढ़िया है। भरपेट खाना मिल जाता है यहाँ पे। आप देख ही रहे, 4 रोटी मिली, चावल मिले, सब्जी मिली और दाल मिली है। खाना कैसा लगता है बता दो? बढ़िया है जी, खाना बढ़िया है, हाइजेनिक है खाना। क्या कहना चाहोगे, सैनी सरकार श्रमिकों के लिए कैसे काम कर रही है? ये बढ़िया कदम है जी, होना चाहिए ऐसा कदम और हर जगह होनी चाहिए। नायब सरकार ने हरियाणा के श्रमिकों के लिए जिस तरह की योजनाओं और कल्याणकारी नीतियों की नींव रखी है, वो निश्चित रूप से भविष्य में राज्य के समग्र विकास और सामाजिक समरसता में महत्वपूर्ण योगदान देगी। श्रमिक अब अपने जीवन और परिवार की सुरक्षा की चिंता नहीं करता, बल्कि वे आत्मविश्वास के साथ अपने काम और समाज में योगदान देता, क्योंकि श्रमिकों और उनके परिवार की जिम्मेदारी पूरी नायब सरकार उठा रही है। खाने से लेकर स्वास्थ्य तक श्रमिकों की हर जरूरत का ख्याल नायब सरकार रख रही है।